हेलो बच्चों, द ग्रेट मिशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट नंबर 3। पिछले पार्ट में हमने देखा किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं जो पुरानी चीजें हमने देखी थी। एक बार वन रिवीजन शॉर्ट तरीके से कौन सा होता है। तो इसमें हमने आपको बताया था, आप मुझे बताओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट? 4 ना? रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसे हम हेल्पिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? देखो बेटा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला तो उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, मेल हो या फीमेल दोनों में। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को कहते हैं हेल्पिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम, ठीक। इसमें कौन आता है? इसमें किस आधार पे इसको बांटा गया है? किस बेस पे बांटा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है? गैमीट बनता है, कौन सा? मेल गैमीट, मेल गैमीट या फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। इसका मतलब ये है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अगर मेल है तो मेल गैमीट बनेगा और फीमेल है तो फीमेल गैमीट, ठीक। दोनों नहीं, यहाँ प्लस का मतलब दोनों नहीं है। या तो मेल होगा तो मेल बनेगा और फीमेल होगा तो फीमेल, यानी गैमीट का फॉर्मेशन होता है किसमें? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, ठीक। और इसे मेन क्यों कहते हैं? क्योंकि गैमीट ही तो मेन है, मेल में मेल और फीमेल में फीमेल, गैमीट यही मेन है। और सेक्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है? इसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, ये हेल्प करते हैं। ये स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन और ओवम के ट्रांसपोर्टेशन, यानी गैमीट गैमीट ट्रांसपोर्ट गैमीट ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं, ठीक। और यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ क्या होता है? हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। कितनी बात क्लियर हो गई? जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं या मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हेल्पिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम भी कहते हैं। प्राइमरी या मेन को किस आधार पे बांटा गया है? गैमीट फॉर्मेशन के आधार पे, क्योंकि इसमें गैमीट बनता है, चाहे मेल बने चाहे फीमेल। और साथ ही साथ इसमें हार्मोन्स भी बनते हैं, मेल में मेल हार्मोन्स और फीमेल में फीमेल हार्मोन्स, राइट? समझ में आ गया? अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सेकेंडरी क्यों रखा गया? क्योंकि ये हेल्प करते हैं, हेल्पिंग ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आता है दूसरे नंबर पे। इसका काम क्या है? गैमीट के ट्रांसपोर्ट में सहायता करना, यानी गैमीट को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना? ट्रांसफर करने में हेल्प करना, ठीक। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था
आपको याद होगा मेल में कौन कौन सा पाया जाता है, 4 पार्ट डिवाइड है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा था? ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटल। ठीक, इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। मेल में कौन सा? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म क्या है? मेल गैमीट है, इसलिए ये ऑर्गन कौन सा होगा? ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या इसे हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम। ठीक, ये क्या करता है? ये हेल्प करते हैं, ये सब हेल्प करते हैं, इसलिए इसे हेल्पिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कह सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? इसी तरीके से आज हम बात करेंगे किसकी? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे मेल को डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में, उसी तरीके से किसको डिवाइड करते हैं? फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, कौन कौन सा पार्ट है? नंबर 1 पे आता है ए पेयर ऑफ ओवरीज। उसमें ए पेयर ऑफ टेस्टिस था, इसमें ए पेयर ऑफ ओवरी। दूसरा है एक्सेसरी, सेकंड इज एक्सेसरी डक्ट्स। थर्ड वन इज, वहां भी एक्सेसरी डक्ट था, मेल में एक्सेसरी ग्लैंड था, यहाँ एक्सेसरी ग्लैंड नहीं होता, यहाँ मैमेरी ग्लैंड होता है। फीमेल का कैरेक्टर क्या है? फीमेल मैमल का कैरेक्टर है मैमेरी ग्लैंड। मैमेरी ग्लैंड होता है वो भी 1 पेयर। ठीक, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, चौथा कौन सा है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यहाँ एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? वल्वा है, जिसे योनि भी कहते हैं। ठीक, यहाँ एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या था? पेनिस था। यहाँ कौन सा होगा? वल्वा। इसको हम डिस्कशन करेंगे। एक्सेसरी ग्लैंड में हमने पढ़ा था कौन कौन सा? सेमिनल वेस्किल ना, और कौन सा था? प्रोस्टेट ग्लैंड और बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होता है और ये दोनों पेयर में होते हैं। एक्सेसरी डक्ट में कौन सा पढ़ा था? रीड टेस्टिस, वासा फ्रंटिया, एपिडाइडमिस और वास डिफरेंस। ए पेयर ऑफ टेस्टिस में हमने पढ़ा था स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, टेस्टिकुलर लोबी, ये सब आपने पढ़ लिया था। आगे चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। अभी एनसीईआरटी क्या कर रही है अब देखते हैं। आज का हेडिंग का नाम है, आज का टॉपिक है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, आज का टॉपिक का नाम क्या है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मैंने आपको बता दिया, इसमें 4 चीजें इंक्लूड है। ए पेयर ऑफ ओवरी, एक्सेसरी डक्ट, मेमरी ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड की जगह मेमरी ग्लैंड, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसमें वल्वा आता है। लिखा है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consist of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in pelvis region। ठीक, यानी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? ए पेयर ऑफ ओवरी। ओवरी कितनी होती है? 1 पेयर, एक जोड़ी ओवरी, यानी कि एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है।
अलोंग विथ, इसके साथ साथ अब क्या होता है, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, ये एक्सेसरी डक्ट्स हैं। ओविडक्ट यानी इसे हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ओविडक्ट का एक और नाम है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब कितना होता है, वन पेयर। यूट्रस, यूट्रस कितना होता है, वन होता है, यानी यूट्रस भी एक्सेसरी डक्ट है। सर्विक्स, सर्विक्स भी कितना होता है, वन होता है। डिजाइना, ये भी कितना होता है, वन होता है। जहां पेयर होगा इसका मतलब दो, जहां पेयर नहीं लिखा है मतलब वन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, ए पेयर ऑफ ओवरी आता है, अलोंग विथ इसके साथ साथ ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, और क्या आता है, यूट्रस, सर्विक्स, विजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। लोकेटेड कहाँ पाए जाते हैं, किस रीजन में, पेल्विस रीजन में। पेल्विस रीजन मैंने आपको बताया था, कौन सा रीजन होता है पेल्विस रीजन, सबसे ऊपर की तरफ मैंने बताया था हेड रीजन होता है। हेड रीजन के बाद आ जाता है कौन सा, जहां लंग्स वगैरह पाए जाते हैं, थोरेसिस रीजन। उसके बाद आ जाता है कौन सा, एब्डोमिनल रीजन। उसके बाद नीचे का जो रीजन है उसका नाम क्या है, पेल्विस रीजन। ठीक, चार रीजन होते हैं, हेड रीजन, थोरेसिस रीजन, एब्डोमिनल रीजन और पेल्विस रीजन। तो मेन, जो मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल में, दोनों किस रीजन में पाए जाते हैं, पेल्विस रीजन में। इसे हिंदी में श्रोणि क्षेत्र कहते हैं। आगे लिखा है, दिस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलोंग विथ ए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, यानी इन सब को लेकर के कह रहा है, ये जो सिस्टम के जो पार्ट्स आपने देख लिए, यानी ए पेयर ऑफ ओवरी के साथ साथ ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, विजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इनके साथ साथ ए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, इसको भी अगर जोड़ दिया जाए, यानी मेमरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड, आपस में सम्मिलित हो जाती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, और बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का कार्य करती है, टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, ताकि वो क्या कर सके, ओव्यूलेशन का प्रोसेस को सपोर्ट कर सके। अब ये ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन क्या है, ओवरी से ओवम का रिलीज होना ही क्या है, ओव्यूलेशन है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओवरी में ओवम बनता है यानी फीमेल गैमेट बनता है, और ओवरी से वो निकलेगा, इसको ओव्यूलेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, यानी कि ये जो मेमरी ग्लैंड है और ये सारे सिस्टम, ये पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट, ये सब मिल करके कौन कौन से प्रोसेस को करवाते हैं, ओव्यूलेशन कराते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं, बर्थ यानी डिलीवरी यानी पार्चुलेशन में हेल्प करते हैं, चाइल्ड केयर यानी बच्चे के जन्म के बाद मेमरी ग्लैंड से जो निकलता है क्या, मिल्क, ये चाइल्ड की केयर में क्या करता है, हेल्प करता है। और इसके रिलीज होने का प्रोसेस क्या था, लैक्टेशन, हमने पढ़ा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अब बात आ गई किसकी, अब यहां से बात कर रहा है ए पेयर ऑफ ओवरीज, यानी पहला पार्ट ए पेयर ऑफ ओवरीज लिखा है। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, मैंने बताया था ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्यों है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन का मतलब दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट ओवम, क्योंकि ये फीमेल गैमीट बनाती है ओवम, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वही ऑर्गन है जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे गैमीट कौन सा है, ओवम है फीमेल का, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, और मैंने आपको बताया था कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स भी निकलते हैं, ठीक, जिसे हम ओवेरियन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं। फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है हार्मोन्स। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। अब कह रहा है, जो ओवरी होती है लोकेटेड वन ऑन ईच साइड, दोनों तरफ एक एक पाई जाती है। अगर हम देखें इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए अगर, ये जो आपको दिख रहा है ओवरी, एक ये रही एक ये रही, बताओ कितनी है,
दो है, यानी एक पेयर ओवरी होती है। और कह रहा है लोकेटेड वन, एक इस तरफ है बाई तरफ, एक दाई तरफ, यानी लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड एक एक है। लिखा है ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन के नीचे लोअर साइड में होता है, ठीक। और लिखा है ईच ओवरी, एक ओवरी जो है ये लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, यानी इसकी लंबाई कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर, ठीक। और कह रहा है एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। और कह रहा है ये जो ओवरी है ये यूट्रस में भी जुड़ी रहती है, किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा। लिगामेंट्स आपने पढ़ा था क्लास 9th में, ही है कनेक्टिव टिश्यू में आपने पढ़ा था लिगामेंट, ठीक। तो ओवरी को यूट्रस से जोड़ने का कार्य लिगामेंट करता है, और ओवरी यहां से जुड़ी रहती है फेलोपियन ट्यूब से, किसके द्वारा, पेल्विक वाल के द्वारा। जैसा कि लिखा है पेल्विक वाल से जुड़ी रहती है और यूट्रस से लिगामेंट के द्वारा। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन इपिथीलियम। अब ये जो एक ओवरी है ये भी एक पतली सी इपिथीलियम लेयर से क्या होती है, कवर्ड होती है। इपिथीलियम टिश्यू की लेयर से कवर होती है। इपिथीलियम आपने पढ़ा था, इपिथीलियम हमारे बॉडी को कवर करने का कार्य करता है। स्किन जो है इपिथीलियम टिश्यू है ना, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा एनिमल टिश्यू में। अब उसके बाद कह रहा है विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा, ये अंदर का जो पूरा पार्ट है इसे ओवेरियन स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। ये इस पूरे पार्ट को क्या करता है, कवर करके रखता है। दिस स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। अब ये ओवरी के अंदर ये जो स्ट्रोमा है दो पार्ट से कवर है, एक तो ये वाला बाहर वाला रीजन जो आपको दिख रहा है, और एक अंदर का। अंदर वाले को बोलते हैं इनर मेडुला, और ये जो बाहर का स्पेस आपको दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ठीक। एक ओवरी के अंदर कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, और ओवरी के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ओवेरियन स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, ए पेरिफेरल कॉर्टेक्स यानी आउटर पार्ट, आउटर पार्ट, एंड इनर मेडुला, और इनर यानी अंदर का पार्ट कौन सा होता है, मेडुला। क्या यहां तक समझ में आ गया, ठीक। फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, ए पेयर ऑफ ओवरी आती है, इसके साथ साथ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, विजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और साथ ही साथ ये पेल्विस रीजन में पाया जाता है। और इसके साथ अगर मेमोरी ग्लैंड भी जुड़ जाएगी तो पूरी तरीके से कार्य करता है, ठीक। कौन कौन से कार्य करता है, ओव्यूलेशन में, ओव्यूलेशन के साथ फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, इतना। अब उसके बाद यहां से शुरू हो गया क्या, ए पेयर ऑफ ओवरीज, यानी पहला हेडिंग, ठीक। ओवरी कितनी होती है, 1 पेयर होती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट ओवम को, और कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक। ओवरी जो है दोनों तरफ एक एक होती है। लोअर एब्डोमेन में एक ओवरी में 2 से 4 सेंटीमीटर का लेंथ होता है, और ये कनेक्ट होती है पेल्विस वाल से, और कहां से, लिगामेंट से, यूट्रस के द्वारा। ये सब हो गया, आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है जिसको हम अभी डिस्कशन करते हैं। डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेल्विस रीजन का ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम शो कर रहा है, जिसमें ये सारे पार्ट अभी आगे हम पढ़ेंगे। अब यहां से वो तो आपका खत्म हो गया, ए पेयर ऑफ ओवरी। दूसरा पार्ट यहां से चालू हो जाता है, जिसका नाम क्या है, एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक। अब फीमेल में एक्सेसरी डक्ट्स कौन सा है, मेल में कौन सा था, रीड टेस्टिस, वासा एफरेंटिया, ठीक, एपिडार्मिस और वास डिफरेंस। फीमेल में कौन सा है, लिखा है द ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब, यानी पहला कौन सा है, पहला कौन सा है इसमें, फैलोपियन ट्यूब। मैंने आपको बताया ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवी, ठीक। कितना होता है ये, ए पेयर। यूट्रस एंड विजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट, और इसके अलावा कौन सा है, यूट्रस
यूट्रस, और तीसरा क्या है, वेजाइना। फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स में तीन चीजें आती हैं, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यूट्रस और वेजाइना। ठीक, अब ये ओविडक्ट भी कितना होता है, एक पेयर होता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, मैंने आपको बनाया के दिखाया था इस तरीके से। तो ये वाला जो पार्ट है यही क्या है, फैलोपियन ट्यूब एक पेयर, और ये पूरा पार्ट क्या है, यूट्रस। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो उसके बाद लिखा है, ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इस फिगर में कह रहा है कि ईच फैलोपियन ट्यूब, यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। और फैलोपियन ट्यूब कितनी लंबी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितनी होती है, लॉन्ग, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतनी लंबी होती है। कितनी संख्या में होती है, दो, यहां से यहां तक एक हो गया, और इस तरफ भी है, यहां से यहां तक एक, यहां एक, यहां, कितना हो गया, ए पेयर। ठीक, कितना समझ में आ गया। आगे लिखा है, एंड एक्सटेंड, फैला रहता है फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी की पेरीफेरी, मतलब जो मैंने आपको बताया था ना, पेरीफेरी मतलब इस वाल से फैला रहता है कहां तक, यूट्रस तक। लिखा है टू द यूट्रस, पेरीफेरी से लेकर कहां तक, यूट्रस तक, दोनों तरफ। द पार्ट क्लोजर, अब इसके पार्ट पढ़ लेते हैं, यानी फेलोपियन ट्यूब के भी पार्ट्स होते हैं। ओविडक्ट, जिसका नाम है फेलोपियन ट्यूब, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, कह रहा है, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडीबुलम। अब कह रहा है, इस फेलोपियन ट्यूब में ओवरी के नजदीक जो फनल शेप्ड है, फनल शेप इस तरीके से, जैसे ये होता है फनल शेप, कीप की तरह नीचे की तरफ इस तरीके से जो फनल शेप्ड है, ठीक, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इनफंडीबुलम कहते हैं। और कह रहा है, द एज ऑफ द इनफंडीबुलम पजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी। कह रहा है, इनफंडीबुलम की एज पे, सिरा पे छोटे छोटे उंगली की तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है, फिम्बरी। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम, ये फिम्बरी क्या करती है, जब इस ओवरी में ओवम रिलीज हो जाएगा, ओवम के बनने का प्रोसेस मैंने बताया था, ओव्यूलेशन है। जब ओवम में, जब ओवरी में ओवम बन जाता है और यहां से रिलीज कर दिया जाता है, तो इस रिलीज करने का प्रोसेस क्या है, ओव्यूलेशन। रिलीज किया जाता है तो कौन इसको लेता है, फैलोपियन ट्यूब में फिम्बरी इसको कलेक्ट करती है, यानी फिम्बरी विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम, ओवम को कलेक्ट कौन करता है, फिम्बरी। आफ्टर ओव्यूलेशन, किसके बाद, ओव्यूलेशन के बाद। द इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर, अब ये इनफंडिबुलम आगे चल करके एक वाइडर मतलब चौड़े भाग किसमें खुलता है, एम्फुला में खुलता है, और एम्फुला फिर आगे चल करके एक नैरो पार्ट किसमें खुलता है, इस्थमस में, और इस्थमस फिर जुड़ा रहता है आगे चल कर किससे, यूट्रस। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले कौन सा है, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के एज को, सिरा पे क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे क्या कहते हैं, फिम्बरी। ठीक, फिम्बरी का वर्क क्या है, कलेक्शन ऑफ ओवम। अब यहां देखो, जब ओवरी में ओवम बनेगा तो इसे कहते हैं ओवोजेनेसिस, उसके बाद ये रिलीज होगा यानी ओव्यूलेशन, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब का फिम्बरी वाला पार्ट इसको कलेक्ट करता है, फिम्बरी से ओवम चला जाएगा ऊपर की तरफ इनफंडुबुलम, इनफंडिबुलम से फिर ऊपर जाएगा कहाँ, एम्पुला, एम्पुला से जाएगा कहाँ, इस्थमस,
ठीक, तो ये एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पे जहां पे ये दोनों आके जुड़ते हैं यहीं पे आकर के क्या करता है, ये रुक जाता है, कौन, ओवम। और ये इस्थमस जाकर खुलता कहाँ है, यूट्रस में। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब देखो, ये है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या क्या है इसमें, इसमें ओवरी होता है कितना, एक पेयर, दोनों तरफ ओवरी, ठीक। ये फेलोपियन ट्यूब इधर भी है, इधर भी एक पेयर फेलोपियन ट्यूब। यूट्रस बीच वाला पार्ट है, यूट्रस ये एक होता है, ठीक। विजाइना नीचे की तरफ होता है, ये भी कितना होता है, एक होता है। सर्विकल कैनाल ये भी एक है, सर्विक्स एक, ठीक। फेलोपियन ट्यूब में फिम्बरी है जो ओम को कलेक्ट करती है, इन्फ्लंडुबुलम जो फनल शेप्ड है, एम्पुला जो कैसा है, वाइडर है पार्ट है, इस्थमस जो है नैरो ल्यूमेन पार्ट, और ये जाके जुड़ता है कहाँ, यूट्रस में। यूट्रस के ऊपर वाले पार्ट को यूट्राइन फंडस कहते हैं, और यूट्रन के अंदर जो कैविटी होती है, खाली जगह, इसे कहते हैं यूट्राइन कैविटी, ठीक। यूट्रस के अंदर तीन लेयर होती है, मैंने आपको बताया था, यूट्रस के अंदर तीन लेयर होती है। सबसे अंदर की एंडोमेट्रियम, कौन सी लेयर है ये, इनर। मायोमेट्रियम कौन सी है, मिडल। पेरीमेट्रियम कौन सी है, आउटर, ठीक। पेरीमेट्रियम कौन सी लेयर है, आउटर लेयर। अगर कोई आपसे पूछे कि यूट्रस की आउटर लेयर का नाम क्या है, पेरीमेट्रियम। मिडल लेयर का नाम क्या है, मायोमेट्रियम, मिडल लेयर। इनर लेयर का नाम क्या है, एंडोमेट्रियम। और इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, बोलो, यूट्रस के किस वाल पे इम्प्लांटेशन होता है, सोचो, सोचो और बताओ, यूट्रस के किस वाल पे इम्प्लांटेशन होता है, बोलो, किस वाल पे होता है, एंडोमेट्रियम, इनर वाल पे ही इम्प्लांटेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब आपने देखा द पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, यानी आपने वो देखा था कि इन्फ्लंडिबुलम से आगे जो वाइडर पार्ट है उसका नाम है एम्पुला। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, ओविडक्ट का लास्ट पार्ट यानी फेलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट का नाम क्या है, इस्थमस, हैज ए नैरो ल्यूमेन, जिसमें एक नैरो ल्यूमेन, एक पतला सा क्या होता है, रास्ता होता है, एंड इट जॉइन द यूट्रस, और ये जाकर के जुड़ता है कहां से, यूट्रस, ठीक। क्या इतनी बात समझ में आ गई, आगे यूट्रस की बात कर लेते हैं। यूट्रस इज सिंगल, यूट्रस एक होता है, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वोम, इसे वोम भी कहते हैं। यूट्रस को वोम भी कहते हैं क्योंकि इसी में चाइल्ड क्या होता है, डेवलप करता है, इसे वोम के नाम से भी जानते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का शेप कैसा है, आकार कैसा है, इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, इन्वर्टेड पियर मतलब उल्टी रखी नाशपाती के आकार का एक फल है पियर, ये उल्टी रखी हुई नाशपाती के आकार का होता है, यानी कि आपने इस तरीके से देखा था, ठीक। अब ये देखो नीचे की तरफ क्या है, कम चौड़ा है, ऊपर की तरफ चौड़ा ज्यादा है, जैसे नाशपाती इस तरीके से होती है, इसको उल्टा कर दो वही। इट इज सपोर्टेड बाई लिगामेंट्स, ये यूट्रस किसके द्वारा सपोर्टेड किया जाता है, लिगामेंट्स के द्वारा, अटैच टू द पेल्विक वाल। ये लिगामेंट्स पेल्विक वाल, पेल्विक वाल मतलब पेल्विस रीजन में जो वाल होती है, ये इसी को क्या करती है, जोड़ करके रखती है, ठीक। और लिगामेंट्स के द्वारा ये जुड़ा रहता है। आगे है द यूट्रस ओपन इनटू ए विजाइना, ये यूट्रस आगे खुलता है कहाँ, विजाइना में। विजाइना एक तरीके से यहाँ पे पोर होता है, विजाइनल पोर, और विजाइना एक उसका पार्ट। थ्रो ए नैरो सर्विक्स किसके द्वारा खुलता है, नैरो सर्विक्स के द्वारा, जो कि मैंने आपको फिगर में दिखा दिया। देखो ये सर्विक्स है, ये यूट्रस है, यूट्रस खुलता है सर्विक्स के द्वारा कहाँ, सर्विकल कैनाल, और फिर विजाइना से बाहर, ठीक। विजाइना कितना होता है, वन पेयर होता है। आगे लिखा है अब ये यूट्रस विजाइना में खुला
सर्विक्स के द्वारा, द कैविटी ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स की कैविटी को क्या कहते हैं, सर्विकल कैनाल कहते हैं, सर्विक्स के अंदर वाली कैविटी को सर्विकल कैनाल कहते हैं। विच अलोंग विथ विजाइना, सर्विकल कैनाल और विजाइना जब दोनों आपस में जुड़ जाती हैं, फॉर्म द बर्थ कैनाल, तो किसका काम करती है, बर्थ कैनाल का काम करती है, यानी सर्विकल कैनाल और विजाइना मिल करके बर्थ कैनाल का काम करती है, एक बच्चे को जन्म देने में हेल्प करती है। द वाल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस में कितनी वाल है मैंने आपको बता दिया, यूट्रस में 3 लेयर की वाल टिश्यू होती है, यानी यूट्रस में 3 वाल होती है, यानी 3 लेयर होता है किसका, टिश्यू का। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनियस पेरीमेट्रियम, आउटर वाल, आउटर लेयर जो होती है पेरीमेट्रियम होती है, जो पतली सी मेम्ब्रेन की बनी होती है, ठीक, एक थिन मेम्ब्रेनियस होती है। मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, जो मिडल लेयर है जिसका नाम क्या है, मायोमेट्रियम, ये थोड़ी मोटी होती है और स्मूथ मसल की बनी होती है। एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम, अंदर की लेयर का नाम क्या है, एंडोमेट्रियम, ये कैसी होती है, ग्लैंडुलर लेयर होती है, यानी ग्लैंड की तरह ये लेयर ग्लैंड से मिलकर बनती है, तो इसे कहते हैं ग्लैंडुलर लेयर। दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी, और ये तीनों ही यूट्राइन की कैविटी को क्या करती है, लाइन करती है यानी बनाती है। द एंडोमेट्रियम, तीनों में से कौन सी, एंडोमेट्रियम इनर वाली, अंडरगो साइक्लिक चेंज, इसी में चेंज होता है, साइक्लिक चेंज इसी में होता है, साइक्लिक मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आप पढ़ोगे, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ओवम जब बनता है ओवरी में, तो ओवम का फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता तो यही एंडोमेट्रियम वाली लेयर और वो ओवम ये सब टूट करके बाहर निकलते हैं, यानी साइक्लिक चेंज इसी में होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। वाइल द मायोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम क्या करता है, एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी की डिलीवरी में पार्चुरेशन में बहुत तेजी से कंट्रैक्शन किसमें होता है, मायोमेट्रियम में, समझ में आ गया, मायोमेट्रियम में कंट्रैक्शन होता है, यानी ये सिकुड़ता है, और जब ये सिकुड़ेगा अंदर का वाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक, जब इस पे क्या होता है, ये कंट्रैक्शन होता है तो अंदर की जगह बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो चाइल्ड है वो डिलीवरी में उसको क्या होता है, हेल्प मिलता है। तो ये आपका खत्म हो गया ये भी, यानी आज हमने पढ़ा द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 पार्ट डिवाइड किए गए, इसको 4 में से 2 पार्ट हमने पढ़ लिया है। पहला हमने पढ़ा ए पेयर ऑफ ओवरी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और हमने पढ़ा क्या, एक्सेसरी, ठीक। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, और हम पढ़ेंगे क्या, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे हम क्या कहते हैं, वल्वा के नाम से जानते हैं, ठीक। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में करके बताइए, निश्चित रूप से हम उस पर कार्य करेंगे, और लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए। और हमारे सर आपको कुछ बताना चाहते हैं। सतीश सर आपको बहुत ही बेस्ट ही एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन आपके सामने कर रहे हैं, जो कि इवन ग्रेड का है, ठीक है। और आप जानते हैं 700 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हम आशा करते हैं आप लोग का जो प्यार दुलार जो सपोर्ट है ऐसे ही चैनल के लिए बना रहे। आप सभी लोग कमेंट जरूर करें, जितने भी टीचरों का वीडियो पढ़ रहा है आप लोग एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, के अलावा कमेंट करें, बताएं कौन सा वीडियो क्या है, कमियां भी बताएं, जिससे हम और अच्छे सुधार उसमें कर सकें, और बेस्ट से बेस्ट आपके सामने हम वीडियो को लाते रहें। तो सभी वीडियो आपको अच्छे से मिलता रहेगा। जो भी एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन है सब नीट के क्वेश्चन, इसमें नीट के क्वेश्चन जो होते फंसते हैं, इसीलिए आप सभी लोग पूरा, हाँ एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है। आप सभी लोग ये जो बेस बना रहे हैं सर जी, तो आप सभी लोग खूब अच्छे शेयर करें। सर जी एकदम इवन ग्रेड का बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब अच्छे से पढ़ाएं ऐसे ही बच्चों को, ठीक है। और सभी सब्जेक्टों का वीडियो हम जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की सारी लाइन जो है, एनसीईआरटी की वन लाइन टू लाइन अगर आप एक्सप्लेनेशन कर ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, तो 100% ये मान लीजिए कि आप नीट में सिलेक्शन ले चुके हैं। आप केवल अपना प्यार बनाए रखिए, आप कंटिन्यू पढ़िए,
मैं एकदम गारंटेड कह रहा हूँ, आपका नीट लेवल का एग्जाम आप यहीं से रह करके निकाल लेंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। एक जान लीजिए जो ऑनलाइन क्लास है यूट्यूब पे, अपने कोचिंग का ऐप भी है। आप लोग मिशन विथ आर्यन डालेंगे यूट्यूब पे तो आपको 9 से 12 तक पूरी क्लासेस पे देखने को मिलेंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक चैनल और है जो कि कंपटीशन क्लास का वीडियो पे पड़ता है, ग्रेट मिशन क्लासेस के नाम से है। उसमें ग्रेट मिशन क्लास डालेंगे तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात, अपने कोचिंग का ऐप भी है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, ग्रेट मिशन क्लासेस लिखिए तो ऐप आ जाएगा विथ फिगर, हमारा वहाँ फिगर भी लगा है, आप वहाँ ऊपर लिखा भी है ग्रेट मिशन क्लासेस। आप उसे डाउनलोड कर लें, ठीक है, जिससे ऐप जब वीडियो पड़ेगा तो आप ऐप पर भी वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बदलापुर में एकमात्र कोचिंग संस्थान है जो आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करता है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।